आप सुस्त नहीं हैं, आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के आदी हो चुके हैं। मसला ये नहीं कि आप काम नहीं कर सकते, मसला ये है कि आप हमेशा उस सही मूड का इंतजार करते हैं जो अक्सर आता ही नहीं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, किताब कारवां में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सोच देने वाला हूं जो आपको बगैर मोटिवेशन के भी एक्शन लेने पर मजबूर कर देगी। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस किताब का मरकजी ख्याल बहुत सादा है। बेहतरी इंतजार से नहीं, खुद को मजबूर करने से आती है। यानी आपको मूड का इंतजार नहीं करना, आपको काम करना है, चाहे दिल करे या ना करे। कॉन्सेप्ट 1। मोटिवेशन काबिले भरोसा नहीं। देखिए, सबसे पहले एक हकीकत को दिल से मान लेना जरूरी है कि मोटिवेशन कोई मुस्तकिल चीज नहीं है। ये सिर्फ एक एहसास है, और एहसासात हमेशा बदलते रहते हैं। कभी आप खुद को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं, स्केड्यूल सेट करते हैं और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अगले ही दिन वही आप बिल्कुल मुख्तलिफ हालत में होते हैं। ना वो एनर्जी बाकी रहती है, ना वो जोश, ना वो एक्साइटमेंट। आपको लगता है जैसे सब कुछ भारी हो गया है और कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। आपने खुद भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या कोई इंस्पायरिंग बात सुनते हैं और फौरन आपके अंदर एक आग सी लग जाती है। आप खुद से वादे करते हैं कि अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं रोज पढ़ूंगा, अब मैं अपनी लाइफ सीरियसली लूंगा, अब मैं जिम नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर 2 या 3 दिन के बाद वो सारी फीलिंग खत्म हो जाती है। आप दोबारा उसी जगह आ जाते हैं जहां पहले थे। इसकी वजह यह है कि आपने अपनी जिंदगी को मोटिवेशन के ऊपर बिल्ड किया होता है, जबकि मोटिवेशन खुद ही टेम्परेरी होती है। जब फाउंडेशन ही कमजोर हो तो बिल्डिंग कैसे मजबूत रह सकती है? असल मसला ये नहीं कि आप सुस्त हैं या आप में टैलेंट की कमी है। असल मसला ये है कि आप अपनी फीलिंग्स के मुताबिक जीना शुरू कर देते हैं। जब दिल करता है तो काम करते हैं, और जब दिल नहीं करता तो फौरन रुक जाते हैं। अगर जिंदगी इसी उसूल पर चलानी है तो कंसिस्टेंसी कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। अब सवाल ये है कि कामयाब लोग ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं? क्या उनका हमेशा दिल करता है काम करने का? नहीं, वो भी इंसान होते हैं, उनका भी मूड खराब होता है, वो भी थकते हैं, उनका भी दिल नहीं करता। लेकिन फर्क ये होता है कि वो अपने मूड के मुताबिक काम नहीं करते, बल्कि अपने फैसलों के मुताबिक काम करते हैं। उन्होंने पहले ही डिसाइड किया होता है कि उन्हें क्या करना है, और फिर वो उस पर अमल करते हैं, चाहे उन्हें अच्छा लगे या ना लगे। यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा अच्छा लगे या आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। डिसिप्लिन का असल मतलब ये है कि आपको बुरा लगे, आपका दिल ना करे, फिर भी आप वो काम करें जो जरूरी है। आप थके हुए होते हैं लेकिन फिर भी पढ़ने बैठ जाते हैं। आपका मूड नहीं होता लेकिन फिर भी जिम चले जाते हैं। आप बोर होते हैं लेकिन फिर भी अपना काम मुकम्मल करते हैं। यही वो स्किल है जो एक आम इंसान और एक कामयाब इंसान के दरमियान फर्क पैदा करती है। मोटिवेशन सिर्फ आपको शुरू करवाती है, लेकिन सिर्फ डिसिप्लिन ही आपको आखिर तक ले जाता है। इसलिए उसूल बहुत सादा है। अगर आप हर काम अपने मूड पर छोड़ देंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप ये फैसला कर लें कि मैं अपने इमोशंस के मुताबिक नहीं, बल्कि अपने फैसलों के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा, तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपने ये माइंडसेट अपना लिया, उस दिन से आपकी जिंदगी वाकई एक नई डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। कॉन्सेप्ट 2। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चाहता है। देखें, एक बहुत अहम बात समझ लें कि आपका दिमाग असल में आपके खिलाफ नहीं है, बल्कि वो आपको बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसका बुनियादी काम यह है कि वो आपकी एनर्जी को सेव करे और आपको अननेसेसरी एफर्ट से बचाए। इसीलिए वो हमेशा आसान, कंफर्टेबल और कम मेहनत वाले रास्ते को प्रेफर करता है। आपका दिमाग एक तरह की एनर्जी सेविंग मशीन है। जब आप आराम से बैठकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जैसे ही आप कोई प्रोडक्टिव काम शुरू करते हैं, जैसे पढ़ाई, एक्सरसाइज या कोई स्किल सीखना, तो दिमाग को ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है, और वो फितरी तौर पर इस एक्स्ट्रा एफर्ट से बचना चाहता है। इसीलिए जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं
तो अचानक आपके जहन में ख्याल आता है कि पहले थोड़ी देर मोबाइल देख लूं या कोई वीडियो देख लूं, फिर शुरू करता हूं। जब आप जिम जाने का सोचते हैं तो दिमाग फौरन बहाना बनाता है कि आज थकन है, कल से शुरू करेंगे। जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम को शुरू करने लगते हैं तो दिमाग कहता है कि अभी मूड नहीं है, बाद में करेंगे। ये सब बहाने असल में आप नहीं बना रहे होते। ये आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग होती है जो आपको कंफर्ट में रखना चाहती है। इसीलिए आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप लेजी हैं। हालांकि हकीकत में ये एक नेचुरल प्रोसेस है। मसला तब पैदा होता है जब आप इस आवाज को सच मान लेते हैं और उसके मुताबिक अमल करने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये आदत बन जाती है कि जैसे ही कोई मुश्किल या बोरिंग काम सामने आता है, आप उसे अवॉइड कर देते हैं। और फिर यही छोटे छोटे फैसले आपकी पूरी जिंदगी को एवरेज बना देते हैं। अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है? क्या हम अपने दिमाग को चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। आपको अपने दिमाग के खिलाफ जाना सीखना होगा। आपको कॉन्शियसली ये फैसला करना होगा कि मैं अपने थॉट्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करूंगा। जब दिमाग कहेगा कि आराम करो, तो मैं काम करूंगा। जब दिमाग कहेगा कि बाद में करेंगे, तो मैं उसी वक्त शुरू करूंगा। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा। आपको अंदर से रेजिस्टेंस महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे आप अपने ही खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन हकीकत में आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख रहे होते हैं। जब आप बार बार अपने आप को एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग नई प्रोग्रामिंग एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। नई हैबिट्स बनती हैं और जो काम पहले मुश्किल लगता था, वो आहिस्ता आहिस्ता आसान महसूस होने लगता है। याद रखें, आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता दिखाएगा, लेकिन कामयाबी कभी आसान रास्ते पर नहीं मिलती। इसलिए अगली बार जब आपका दिमाग आपको रोके, बहाने बनाए या कंफर्ट की तरफ ले जाए, तो रुकें, सोचें और फिर खुद को एक्शन लेने पर मजबूर करें। क्योंकि यही वो लम्हे होते हैं जहां आपका असल किरदार बनता है। और यही वो जगह है जहां आम लोग रुक जाते हैं और कामयाब लोग आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट 3, खुद को मजबूर करना जुर्म नहीं, तरबियत है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि खुद को पुश करना, अपने आप को मजबूर करना या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना गलत है। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने आप को थोड़ा सा भी फोर्स करेंगे तो वो अपनी मेंटल हेल्थ के साथ ज्यादती कर रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सोचिए, जब आप जिम में जाते हैं और वेट्स उठाते हैं तो आपके मसल्स में दर्द होता है। शुरू में तो वो दर्द काफी अनकंफर्टेबल लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस अब नहीं हो सकता। लेकिन क्या वो दर्द वाकई नुकसानदेह होता है? नहीं। वही दर्द दरअसल इस बात की निशानी होता है कि आपके मसल्स ग्रो कर रहे हैं, मजबूत बन रहे हैं। अगर आप हमेशा सिर्फ आराम करें, कभी भी अपने जिस्म को चैलेंज ना करें, तो आप फिजिकली कभी स्ट्रांग नहीं बन सकते। स्ट्रेंथ हमेशा डिस्कंफर्ट के जरिए आती है। बिल्कुल इसी तरह ज़हनी और जज्बाती दुनिया में भी होता है। जब आप कोई मुश्किल काम करते हैं, जब आप अपने दिल के खिलाफ जाकर डिसिप्लिन दिखाते हैं, जब आप बोर्डम, थकन या रेजिस्टेंस के बावजूद काम मुकम्मल करते हैं, तो आपके अंदर एक नई स्ट्रेंथ पैदा होती है। ये डिस्कंफर्ट असल में आपको तोड़ नहीं रहा होता, बल्कि आपको बना रहा होता है। ये आपकी विल पावर को ट्रेन कर रहा होता है, आपकी सेल्फ कंट्रोल को बेहतर बना रहा होता है और आपको एक स्ट्रॉन्गर इंसान में तब्दील कर रहा होता है। मसला ये है कि हमने अपने आप को इतना कंफर्ट का आदी बना लिया है कि थोड़ी सी भी मुश्किल हमें बड़ी लगने लगती है। हम चाहते हैं कि हर चीज इजी हो, हर काम में मजा आए और कभी कोई स्ट्रगल ना हो। लेकिन ऐसी जिंदगी में ग्रोथ के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे तो आप वक्ती सुकून तो हासिल कर लेंगे, लेकिन लंबे अरसे में आप कमजोर बनते जाएंगे। छोटी सी मुश्किल भी आपको हिलाकर रख देगी, क्योंकि आपने कभी अपने आप को मेंटली ट्रेन ही नहीं किया होगा। इसके बरक्स, अगर आप जानबूझकर अपने आप को थोड़ा थोड़ा चैलेंज करते रहें, अगर आप रोजाना कुछ ऐसा करें जो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगती है। जो काम पहले मुश्किल लगता था, वो आसान लगने लगता है और जो चीज पहले नामुमकिन लगती थी, वो मुमकिन हो जाती है। याद रखिए, खुद को मजबूर करना जुल्म नहीं है, जब तक आप उसे सही नीयत और बैलेंस के साथ कर रहे हैं। ये दरअसल एक ट्रेनिंग है, एक प्रोसेस है जो आपको बेहतर, मजबूत और ज्यादा डिसिप्लिन्ड इंसान बनाती है। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डिस्कंफर्ट से भागना बंद करें। इसे कबूल करें, इसे समझें और इसे अपनी ग्रोथ का हिस्सा बना लें। क्योंकि हकीकत यह है कि आराम आपको वक्ती सुकून देता है, लेकिन स्ट्रगल आपको एक नई पहचान देता है। कॉन्सेप्ट 4, छोटी आदतें,
बड़ा फर्क। अक्सर लोग अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़े-बड़े प्लान्स बनाते हैं। वो सोचते हैं कि वो एक ही दिन में सब कुछ बदल देंगे, एक ही दिन में परफेक्ट रूटीन बना लेंगे और अचानक एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी इंसान एक दिन में हीरो नहीं बनता। असल कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो छोटे-छोटे कदम उठाते हैं और उन पर कायम रहते हैं। आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंसिस्टेंट बनने की ज़रूरत है। जब आप अपने गोल्स को बहुत बड़ा बना देते हैं, जैसे कि आज पूरा चैप्टर खत्म करना है या 2 घंटे जिम करना है, तो शुरू में तो आप एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जल्द ही थक जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। इसके बरक्स अगर आप छोटा शुरू करें तो वो आसान लगता है और आप उसे रोज़ाना कर सकते हैं। जैसे रोज़ सिर्फ 5 सफ़ात पढ़ना, रोज़ 10 पुशअप्स करना या रोज़ 10 मिनट कोई नई स्किल सीखना। ये काम सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इनकी असल ताकत कंसिस्टेंसी में होती है। जब आप रोज़ाना एक छोटा काम करते हैं, तो आप ना सिर्फ उसमें बेहतर होते हैं, बल्कि आपके अंदर एक आइडेंटिटी भी बनती है। आप खुद को एक ऐसे इंसान के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं, जो रोज़ाना एक्शन लेता है। वक्त के साथ साथ यही छोटे एक्शंस जमा होते जाते हैं और बड़े रिजल्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। एक दिन में 5 सफ़ात पढ़ना शायद ज़्यादा ना लगे, लेकिन एक महीने में ये सैकड़ों सफ़ात बन जाते हैं। रोज़ के 10 मिनट एक स्किल पर लगाना शायद मामूली लगे, लेकिन चंद महीनों में आप इसमें काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। असल फ़र्क इंटेंसिटी नहीं, कंसिस्टेंसी पैदा करती है। तेज़ दौड़कर रुक जाना फ़ायदा नहीं देता। आहिस्ता चलकर मुसलसल आगे बढ़ना असल कामयाबी है। इसीलिए अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो बड़ा सोचना छोड़ दें और छोटा शुरू करें। एक आसान आदत चुनें जिसे आप रोज़ाना बगैर किसी एक्सक्यूज़ के कर सकें और फिर इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। याद रखें, कामयाबी अचानक नहीं आती, वो रोज़ाना के छोटे फैसलों का नतीजा होती है। जिंदगी में एक हकीकत ऐसी है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, और वो है तकलीफ। हर इंसान को किसी न किसी शक्ल में पेन का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क ये होता है कि आप कौन सी तकलीफ चूज करते हैं। एक होती है डिसिप्लिन की तकलीफ। ये वो तकलीफ है जो आपको उस वक्त महसूस होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब आप सुबह जल्दी उठते हैं हालांकि नींद आ रही होती है, जब आप पढ़ाई करते हैं हालांकि दिल नहीं कर रहा होता, जब आप एक्सरसाइज करते हैं हालांकि जिस्म थका हुआ होता है। ये सब मोमेंट्स अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ये तकलीफ टेम्पररी होती है, कुछ वक्त बाद खत्म हो जाती है और इसके बदले में आपको कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन मिलता है। दूसरी तरफ होती है पछतावे की तकलीफ। ये वो दर्द है जो उस वक्त पैदा होता है जब आप कोई काम नहीं करते, जब आप अपने गोल्स को इग्नोर करते हैं, जब आप आसानी को चुनते हैं और मेहनत से बचते हैं। शुरू में ये रास्ता आसान लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ही अंदर से खाने लगता है। जब आप देखते हैं कि वक्त गुजर गया और आपने कुछ हासिल नहीं किया, जब आपको याद आता है कि आपके पास मौका था लेकिन आपने उसे ज़ाया कर दिया, तो वो एहसास बहुत भारी होता है। ये तकलीफ एक दिन या एक घंटे की नहीं होती, ये महीनों बल्कि सालों तक साथ रहती है। असल में मसला ये नहीं कि जिंदगी में तकलीफ आएगी या नहीं, बल्कि मसला ये है कि आप कौन सी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। अगर आप आज थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, तो आप अपने फ्यूचर को आसान बना देते हैं। लेकिन अगर आप आज आराम को चूज करते हैं, तो आप अपने फ्यूचर को मुश्किल बना देते हैं। इसीलिए फैसला बहुत सिंपल है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। या तो आप आज की टेम्पररी डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लें, या फिर कल के परमानेंट रिग्रेट के लिए तैयार रहें। याद रखें, हर वो लम्हा जब आप मुश्किल के बावजूद सही काम करते हैं, आप अपने फ्यूचर को बेहतर बना रहे होते हैं। और हर वो लम्हा जब आप आसानी के पीछे भागते हैं, आप अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। आखिर में बात सिर्फ एक चॉइस की है। आज थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करें, या कल पूरी जिंदगी इस बात का पछतावा करें कि आपने कोशिश ही नहीं की। दोस्तों, हकीकत यह है कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलेगी। जिंदगी बदलती है रोजाना के छोटे छोटे फैसलों से। हर बार जब आप सुस्ती महसूस करते हैं और फिर भी काम करते हैं, तो आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना रहे होते हैं। और हर बार जब आप बहाना बनाते हैं, तो आप अपने मुस्तकबिल को कमजोर कर रहे होते हैं।
याद रखें, आपका सबसे बड़ा मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि आपके कल वाले खुद से है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर हो जाएं, तो सोचें 1 साल बाद आप कहां खड़े होंगे। अब सवाल यह है कि आपने क्या करना है। ना कल से शुरू करना है, ना पीर से, और ना किसी सही वक्त का इंतजार करना है। आपने अभी से शुरू करना है। एक छोटी सी आदत चुनें और खुद से वादा करें कि मैं मूड का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि अमल करूंगा। अगर आप वाकई संजीदा हैं, तो कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, स्टार्ट, ताकि मुझे पता चले कि कौन वाकई एक्शन लेने वाला है। और अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल दें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि खुद को बदलते हैं। अल्लाह हाफिज दोस्तों, और याद रखें, कामयाबी उन लोगों को नहीं मिलती जो आराम चाहते हैं, बल्कि कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो खुद को आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं।